नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज भी हमारे देश की 70% आबादी गांव में निवास करती है, जिनके आजीविका का मुख्य साधन खेतीबाड़ी है। किसान भाइयों, आज हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के जिला विदिशा के सुदूरवर्ती गांव पाली में, जो शमशाबाद तहसील में आता है। हम आए हैं, हम गाड़ी से आए, हमने देखा कि यहाँ बरसात हो रही थी, फसल अच्छी है। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे उन्नत किसान से भेंट कराएंगे जो परंपरागत खेती के साथ साथ औषधीय खेती बहुत बढ़िया करते हैं। कैसे वे खेती करते हैं, इतने दूर जिला मुख्यालय से इतने दूर आकर वो औषधीय खेती कैसे करते हैं, इसकी प्रेरणा उनको कहाँ से मिली है, औषधीय खेती में क्या कठिनाइयाँ आती हैं, प्रोसेसिंग कहाँ और कैसे करते हैं, इसके कितनी लागत है, कितना लाभ है, और आपके लिए वो क्या कहना चाहेंगे, ये तमाम बातें हम उनसे जानना चाहेंगे। उनका हम स्वागत करते हैं। श्री लखन लाल जी पाठक आपका नाम है, गांव का नाम पाली है, आप जानते हैं, जिला विदिशा है। पाठक जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। और सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरी राम राम। और मेरा नाम लखन पाठक है। सर ने बताया जैसे ग्राम पाली है, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। और मैं पिछले 10 वर्षों से जड़ी बूटियों की खेती कर रहा हूँ। अश्वगंधा से शुरुआत की थी, अच्छा लाभ मिला तो फिर कई और औषधि फसलें उसमें हम जोड़ते चले गए। और लगभग इस समय हमारे पास 200 प्रकार की औषधि फसलें हैं, जिनकी हम प्रसंस्करण भी करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, और वैद्य का काम भी है हमारा। तो यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं या औषधियों की जिनको आवश्यकता होती है वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। और ये काम निरंतर चल रहा है और हम भी प्रसन्न हैं, हमारे आसपास के लोग भी प्रसन्न हैं, और लोगों को भी रोज़गार मिलता है हमारे इस काम से। और एक और सर मैं अपने तरफ से बताना चाहूँगा कि हमारे गांव में लगभग 200 से ऊपर किसानों की संख्या है, जिसमें से एक भी किसान अछूता नहीं है जिसने अश्वगंधा की खेती ना की हो। अश्वगंधा, कलौंजी, सफ़ेद मूसली, अकरकरा, इनमें से कोई ना कोई फसलें प्रतिवर्ष किसान लगाते हैं। और आसपास के क्षेत्र में, बल्कि हमारे ज़िले में तो कम से कम इस गांव को औषधि ग्राम के नाम से जानते हैं लोग। अच्छा, जी सर। जी। तो आप हमें ये बताएं कि इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कौन कौन औषधि फसलों की आप खेती करते हैं स्वयं? सर 1997 में मेरा बीएससी हुआ था, और अपना जो पैतृक काम था खेतीबाड़ी का, तो मैंने खुद अपने से ये सोचा कि नौकरी की तरफ तो दुनिया भाग रही है, हमें कुछ खेती में ही कुछ बेहतर करें, ताकि हम अपना जीवन भी अपने गांव में माता पिता के साथ में रहकर बेहतर कर पाएँ और अन्य लोगों के लिए भी कुछ प्रेरणा का स्रोत बन पाएँ। इस उद्देश्य से हम खेती में ही अच्छे नवाचार करने का प्रयास करते रहे। और बाद में जब हमें अश्वगंधा और जड़ी बूटियों की फसल के विषय में जानकारी मिली, इसको हमने चालू किया, तो वो हमारा टर्निंग पॉइंट रहा इस चीज़ में, और बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा भी ले रहे हैं, और कई लोगों को हम साथ में लेकर इस चीज़ का काम कर रहे हैं इसमें। लखनलाल जी, इस खेती के लिए, औषधि खेती के लिए क्या अलग प्रकार की कोई मिट्टी है? इसके लिए क्या आप मिट्टी परीक्षण कराते हैं? कैसे तैयारी करते हैं खेत की? सर, मिट्टी परीक्षण तो करवाते हैं और करवाना भी चाहिए, ताकि पोषक तत्वों का पता चलता है कि हमारी मिट्टी में किस प्रकार के पोषक तत्व हैं। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि हर प्रकार की मिट्टी में औषधीय फसलें, जो हमारे आसपास या जो हमारा एक जोन होता है, क्लाइमेटिक जोन होता है, उसमें जो भी औषधियाँ या फसलें विद्यमान हैं, वो आपकी मिट्टी में हो सकती हैं। कुछ चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है, जो कि मिट्टी परीक्षण के बाद में उनमें पोषक तत्व डाले जा सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से या जैविक खाद के माध्यम से, और अच्छे से आप फसलें उगा सकते हैं। जी पाठक जी, जैसे हम परंपरागत खेती करते हैं, गेहूं, चना, सोयाबीन इत्यादि, ये तो हमारे किसान भाई एक दूसरे को देख के कर लेते हैं। लेकिन औषधि खेती के लिए क्या आपने कहीं ट्रेनिंग ली? अगर ली है तो बताएं। हाँ सर, औषधि खेती पहले शुरुआती दौर में तो हमने अपने से ही मतलब नीमच के कुछ किसानों के संपर्क में हम आए, और इसके बाद में हमने चालू कर दी और करते भी रहे। लेकिन फिर प्रॉपर ट्रेनिंग की अगर बात करें तो उद्यान विभाग के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से कई हम ट्रेनिंग और कई भ्रमण कार्यक्रमों में गए, जिससे हमें कई चीज़ों के विषय में नॉलेज भी मिला और उत्साह भी मिला। और इसके बाद में फिर 2019 में एक संस्था है सर, सॉलिडरिडाड, उनकी तरफ से एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जड़ी बूटियों की प्रोसेसिंग के ऊपर।
तो वो हमने अटेंड की और उससे हमें इसका भरपूर नॉलेज मिला और तब से हमने फिर इसकी प्रोसेसिंग भी चालू की, जो कि हम आज आयुष डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेकर और कुछ औषधियों की हम पैकेजिंग भी चालू की है और मार्केटिंग उनकी कम कर पा रहे हैं। जी पाठक जी, वर्तमान में किसानों के सामने एक मुख्य समस्या ये है कि कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे है, तो उसके लिए क्या आप जैविक खेती करते हैं या रासायनिक खेती करते हैं? सर हम पूर्ण रूप से जैविक किसान हैं। मेरा 10 बीघा यानी 2 हेक्टेयर का फार्म है जो कि पूर्ण जैविक है। मध्य प्रदेश राज्य जैविक पंजीयन संस्थान से हमने उसका पंजीयन भी करवाया हुआ है और हम मतलब स्वावलंबी किसान आप कह सकते हैं। हम बाजार की दवाइयाँ और बीजों पर डिपेंड नहीं है, हम सारी चीज़ें स्वयं निर्माण करते हैं और उससे हमारी लागत भी बचती है और अच्छा मुनाफा भी उससे हम उठा पा रहे हैं। किसान भाइयों, हर चीज़ का अपना वक्त होता है। अब वक्त है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। हमारे साथ हैं लखनलाल पाठक, हमें जिला विदिशा के गांव पाली में। आइए उनसे फिर जानते हैं। अब हम देख रहे हैं कि आपके प्लांट में भी हमने घूमा था, हमारी टीम ने घूम के देखा है कि बहुत सारे औषधि पौधे हैं, ये हम डिब्बा में भी देख रहे हैं। तो आप ये बताएं किन किन औषधि फसलों की आप खेती करते हैं और ये डिब्बा रखें, इनमें कौन कौन सी औषधि है? सर लगभग 200 प्रकार की जड़ी बूटियां लगी हुई हैं, आपने भी देखा है। कुछ यहाँ पर भी लगी हुई हैं। ये छोटी पिपली है जिसको पीपर लैंडी कहते हैं, ये कोंच है काली, ये अश्वगंधा है और ये सिकाकाई है, ये चिया सीड है, ये रीठा है, ये मुलेठी है, ये अपराजिता है, ये धतूरे के सीड हैं। ये सारी यहीं की हमारे फार्म की ही प्रोड्यूस हैं और अच्छे से हम कर पा रहे हैं इनके लिए। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ना, हमारे प्रदेश के भोपाल के नज़दीक जिला विदिशा है, उसका दूरस्थ एक गांव है पाली। वहाँ के किसान कितने आगे हैं, औषधि खेती से कितना मुनाफा वो कमा रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हैं, ये तो हम उनसे अभी जानेंगे। लेकिन आप ये देखें कि कितनी मेहनत से उन्हें इस गांव में हमने घूमकर देखा, इतना बढ़िया इनका प्लांट है। आप ये बताएं कि कितनी ज़मीन में आप औषधि खेती कर रहे हैं? सर 2 हेक्टेयर ज़मीन है, 10 बीघा जगह, जिसमें हम ये सारी औषधियाँ हमने लगा रखी हैं और जितनी औषधियाँ हम लगाते हैं उनमें से लगभग सारी चीज़ों की ही हम प्रोसेसिंग भी करते हैं। तो अपनी जो उपज है हम खुद उनके पाउडर्स बना के या कुछ ऑयल्स बना के उनमें जो भी एक निश्चित मात्रा में औषधियाँ डाल के उनको हम तैयार करके और फिर हम पैकेजिंग करके और उनकी सेलिंग मार्केटिंग करते हैं। जब आप खेती करते हैं तो सामने कोई समस्या कोई आती होगी, कठिनाई, तो ऐसी कोई बात हो तो बताएं हमारे किसान भाइयों। बिल्कुल सर, समस्याएं और चुनौतियां तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आती ही हैं। लेकिन यदि जुनून है आपके अंदर, जज्बा है और कुछ करने की इच्छा है, कुछ नया और बेहतर, तो सारी चीज़ें साइड में रह जाती हैं और आप बहुत आगे निकल जाते हैं। हमने भी जब काम शुरू किया था तो इन औषधियों के विषय में जानकारी इकट्ठा करना, इनके बीज कलेक्ट करना, कहाँ से लेना है, क्या करना है, इनकी मार्केटिंग, कई तरह की चुनौतियां तो आईं। लेकिन कई विभागों के माध्यम से, जैसे उद्यान विभाग हुआ, कृषि विभाग हुआ, आयुष विभाग हुआ, इनके माध्यम से, एक और संस्था है सॉलिडरिडाड, उनके माध्यम से हमें सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाए और अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मतलब कहने का ये है कि चुनौतियां, समस्याएं दिखती तो हैं बड़ी, लेकिन आप उनसे जाके जूझोगे तो उसके पार भी कुछ बेहतर मिलेगा, ये निश्चित है। करें तो प्रोसेसिंग आप यहीं करते हैं या कहीं बाहर प्रोसेसिंग करते हैं? सर पूरी प्रोसेसिंग यहीं पर होती है और हमारी एक छोटी सी यूनिट है जो वेल मैनेज्ड है और आयुष डिपार्टमेंट से हमने लाइसेंस लिया हुआ है। मशीनें एक यहाँ पे तेल निकालने वाली कच्ची घानी की मशीन है जो कि गवर्नमेंट के अनुदान पर मिली है और कुछ पाउडर्स बनाने वाली, मिक्सिंग करने वाली और छानने वाली मशीनें भी लगी हुई हैं जो कि एक वो संस्था सॉलिडरिडाड की तरफ से हमें प्रोवाइड की गई हैं। तो मशीन सेटअप यहीं पे है, यानी एक आप कह सकते हैं कि एक ही छत के नीचे हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं। यहीं पे उगाना, यहीं पे सुखाना, प्रोसेसिंग करना और यहीं पे पैकेजिंग करना, ये सारा काम यहीं पे होता है सर। ये तो आप करते हैं पाठक जी, लेकिन हमारे किसानों से चर्चा होती है तो वो बताते हैं कि हमें ये बेचने की समस्या, बाजार कहाँ मिले,
तो इस संबंध में बताएं, बाजार कहाँ है इसका, आप कहाँ विक्रय करते हैं? सर, इसकी 3 विकल्प हैं। प्राथमिक रूप पर यदि मंडी में जैसे हम गेहूं, चना या सोयाबीन जो भी अपनी उत्पाद हैं वो आस पास में जो हमारे मंडी है उसमें हम बेच देते हैं। इसी प्रकार औषधियों की मंडी नीमच में है, वो अपने मध्य प्रदेश में ही है। और भारत की ही नहीं, कई चीज़ों में तो विश्व की सबसे बड़ी मंडी है, यानी अश्वगंधा की सबसे बड़ी मंडी नीमच है। भारत की सबसे बड़ी जड़ी बूटियों की मंडी नीमच है, तो वहाँ पर आसानी से अपने उत्पाद बेच सकते हैं। दूसरा तरीका है कि जब इस तरह की आप चीज़ों को उगाते हैं तो कई आयुर्वेदिक कंपनियों से आपके संपर्क बनते हैं, जिन्हें भी आप सीधे आप अपने जो भी उत्पाद हैं वो बेच सकते हैं। और तीसरा विकल्प है, आप अपनी खुद की प्रोसेसिंग चालू करके और उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या हमारे किसान भाई अगर औषधि खेती आपको देखकर शुरू कर दें तो क्या इसका तरीका, कैसे संपर्क करें, आपसे संपर्क करें या कोई सरकारी विभाग है वहाँ संपर्क करें? सबसे पहले 2 विभाग इसमें काम कर रहे हैं। एक तो आयुष विभाग है जो देवारण्य योजना के माध्यम से किसानों को सहयोग करते हैं, जानकारी देते हैं, बीज देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। और दूसरा उद्यान विभाग। इन 2 विभागों में किसान संपर्क कर सकते हैं और हमारे आसपास हैं और हमसे भी संपर्क करना चाहें तो हम जो हमसे मदद बन सकेगी जानकारी के लेवल पर या बीज उपलब्ध कराने में या जो भी आपकी जो समस्या होंगी उसके लिए हम भी तत्पर हैं। और इसके लिए मतलब भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस आप में इच्छा शक्ति होना चाहिए कुछ बेहतर करने की। तो शुरुआत में हो सकता है थोड़ी परेशानियां भी आएँ, थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़े, पेशेंस रखना पड़े। सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन आप लगे रहेंगे तो एक दिन ज़रूर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आप बेझिझक कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो अश्वगंधा में या जड़ी बूटियों की खेती में आप आइए और इसको आगे बढ़ाइए। पाठक जी, आप अश्वगंधा नामक औषधि फसल की ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, क्या इसका उपयोग है, कैसे इसकी खेती की जाती है, कहाँ इसको बेचते हैं? हाँ सर, अश्वगंधा की बात मेरे जबान पर आ ही जाता है सबसे पहले। उसका एक कारण भी ये है कि शुरुआत भी हमने इसी से की थी और हमारी पहचान भी इसी ने दिलाई है और सबसे ज़्यादा उपयोग और कृषि हम आज भी इसी की कर रहे हैं। यदि उपयोग की बात करें तो एक इम्यूनिटी बूस्टर है। किसी भी प्रकार की वीकनेस हो बॉडी में तो इससे बेहतर हीलिंग करने वाली कोई औषधि नहीं हो सकती। आप बच्चों को, बूढ़ों को, जवान को, किसी को भी इसको खिलवाइए, किसी भी प्रकार की वीकनेस है तो इसे आप दूर कर सकते हैं। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अपने से ना करें, किसी अच्छे वैद्य या जो डॉक्टर रहते हैं उनकी सलाह से आप इसका उपयोग करें। तो ये भी एक अच्छा विकल्प है कि आप घर में ही औषधि उगाइए और घर में भी उपयोग कीजिए। जी जी। आप एक आयुर्वेदिक वैद्य हैं, तो अलग अलग आप बताएंगे इसका उपयोग इस रोग के लिए है? जी, जैसे आपने कोंच पर हाथ रखा है, ये कोंच है, काली कोंच। एक कोंच हमारे आसपास होती है जिससे खुजली चलती है, हालांकि इससे खुजली नहीं चलती। इसका एक प्रक्रिया है शोधन का। गाय के दूध में इसको गलाया जाता है कम से कम 12 घंटे के लिए। इसके बाद में फिर इसका छिलका निकाल के इसके जो अंदर के बीज के जो पल्ले हैं उनको धूप में सुखाते हैं। जब सूख जाता है तो फिर इसका पाउडर करते हैं और पाउडर करके कई और औषधियों में मिला के इसका उपयोग करते हैं। किसान भाइयों, हर चीज़ का अपना वक्त होता है। अब वक्त है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। हमारे साथ हैं लखनलाल पाठक, हमें जिला विदिशा के गांव पाली में। आइए उनसे फिर जानते हैं। सर, हम खड़े हैं अभी वर्मी कंपोस्ट यूनिट में और इसकी आवश्यकता पड़ती है जब आप केमिकल की खेती छोड़ के आप जैविक खेती पर आते हैं तो आप इस तरह के आपको केंचुआ खाद की ज़रूरत पड़ती है या जैविक खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो ये यूनिट जो हमारा जो इसका वेस्ट होता है, कचरे होते हैं, अधसड़ा वो प्लस गोबर और इस तरह की चीज़ों को डाल के
और हल्का पानी उसमें मिक्स करके एक निश्चित प्रॉपर नमी इसमें बनाए रखते हैं और इसमें केंचुए डाले जाते हैं। वे केंचुए इसको जो अधसड़ा कचरा है उसको खाने के बाद में जो वेस्ट निकलता है तो वो अच्छा खाद बनता है, बुरबुरा खाद, और उसको हम अपनी ज़मीन में उपयोग करते हैं ताकि अच्छी पैदावार मिले, अच्छे गुण बने और हमें महसूस ना हो कि हमने किसी प्रकार के केमिकल के खाद DAP या यूरिया की उपयोग किया है, और उसकी ये पूर्ति करता है। जी सर, ये 2 यूनिट हैं और दोनों ही सेम है यूनिट। चूँकि हमें एक से काम चल नहीं पा रहा था इसलिए हमने 2 बैग लगाए हुए हैं। और जब इसको कई लोग इसमें वो ईंट का एक ढांचा बनाते हैं, एक पिट बनाते हैं, उसमें करते हैं, और हमने ये पॉलीथीन बैग में बनाया है। और ये जो आप गड्ढे देख रहे हैं, जो मटके देख रहे हैं, इसको बनाने का उद्देश्य है कि इसमें जब एक्स्ट्रा पानी हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो जो बहने के बाद में मटके में आ जाता है, जिसको बर्मी बास बोलते हैं, जो कि केंचुओं का मलमूत्र आप मान सकते हैं, और वो बहुत ही गुणी होता है और टॉनिक का काम करता है। उसको हम कलेक्ट करने के बाद में और खेतों में जहाँ पे औषधियों को आवश्यकता होती है टॉनिक की या एक अच्छी उपज बढ़ाने के लिए, वहाँ पे हम इसका स्प्रे करते हैं, उपयोग करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सर्पगंधा का पौधा है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना इसका बॉटनिकल नेम है। लगभग 18 महीने की फसल है और अगर देखी जाए उपज की दृष्टि से और लाभ की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण फसल है। यदि किसान अकेले इसके दम पर अगर जड़ी बूटियों की खेती करना चाहे तो ये उसमें भी ये जिता देगी। इसकी रेट की अगर बात करें हम तो लगभग 1 किलो 1000 रुपये के लगभग इसकी कीमत है। मतलब 1 लाख रुपये कुंटल कम से कम इसका रेट लगभग आप एवरेज इस समय आप मान सकते हैं। और उपयोगों की दृष्टि से अगर हम बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने में, किसी भी प्रकार के मानसिक रोगों को ठीक करने में ये सक्षम है और किसी प्रकार के रोग व्याधि इसमें आती नहीं है। और बस बहुत बढ़िया फसल है। किसान यदि काम करना चाहें तो बड़ी प्रॉफिट की चीज़ है ये आंबा हल्दी का प्लाट है और आंबा हल्दी इसका नाम इसलिए है कि इसमें आम जैसी स्मेल और स्वाद आता है। यदि आप इसकी पत्ती को तोड़ के स्मेल लेंगे तो बिल्कुल आम की तरह आपको स्मेल आएगी। और इसकी जो राइजोम है, जड़ है, उसका उपयोग किया जाता है औषधि के रूप में भी और चटनी के रूप में भी। तो इसकी जड़ आप साल में कभी भी आप जब आम की चटनी खाने का शौक़ हो तो आप इसकी जड़ की चटनी खा सकते हैं, बिल्कुल सेम आपको टेस्ट मिलेगा। ये तो हो गया घरेलू उपयोग। बाकी जोड़ों के दर्द में इसके बहुत शानदार परिणाम आते हैं। किसी को चेहरे पे झाइयाँ हैं या फेस में कुछ दाग धब्बे हैं तो इसका पेस्ट लगा के आप रात में सो जाइए, सुबह आपको चेहरा चमकता दमकता हुआ मिलेगा। इस तरह के इसके कई और भी उपयोग हैं। किसान भाइयों, हम अपने परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं और परिवार का अगर साथ मिल जाए तो काफ़ी आगे परिवार के हर सदस्य आगे बढ़ सकता है। तो हम पाठक जी से यही जानना चाहेंगे कि आपके इस कार्य में परिवार की क्या भूमिका है। सर, वास्तव में सही कहा आपने। परिवार के बिना तो संभव ही नहीं है कुछ कर पाना। और यदि आपका परिवार आपके सहयोग में नहीं है तो फिर आप कुछ दूर चलेंगे, फिर आपको लौटना पड़ेगा या फिर आपको आगे नहीं बढ़ पाएंगे कुल मिला के। तो मेरा परिवार, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबको ऐसा परिवार मिले जो कोऑपरेटिव है, सहयोगी है, मेरे माता पिता से लेकर भाई बहन भी, और ख़ास तौर से बच्चे, और सबसे खास मेरी पत्नी। हर कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया है, चाहे वो दवाइयाँ कूटने पीसने का काम हो या किसी प्रकार की कोई नुकसान भी होता है कभी कभी, मोटिवेशन के रूप में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। और उन्हीं की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी भविष्य में संभावना है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम भी अच्छा कर पाएँ, और लोगों के लिए भी और हम अपने खुद के लिए, परिवार के लिए भी। लखनलाल जी, आपने हमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप जैसे ही किसानों की बदौलत हमारा देश एक समय सोने की चिड़िया था, अब भी बनने जा रहा है। आपसे हम मिले, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप किसान भाइयों, अब समय हो गया है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। 10,000 नए FPO बनेंगे। कृषि मंत्री मोहनपुरा कुड़ारिया परियोजना, आम की फसल में सफेद फफूंदी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, द्विपहिया निदाई यंत्र और बरसात में पशुओं की देखभाल।
और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के छोटे किसानों के बढ़ते सामर्थ्य को संगठित रूप देने में हमारे किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ की बड़ी भूमिका है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली है। ये बात श्री चौहान ने विगत दिनों नई दिल्ली हाट में आयोजित एफपीओ मेले के अवलोकन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के छोटे व सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ को एक आंदोलन के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में 10,000 नए एफपीओ बनाए जाने की घोषणा भारत सरकार ने की है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा देश भर में एफपीओ मेले लगाए जाएंगे। श्री चौहान ने मेले में पहुंचकर प्रत्येक स्टॉल का अवलोकन किया, एफपीओ संचालक किसानों से बातचीत की और उनके सुझाव भी लिए। राजगढ़ जिले के मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना क्षेत्र के किसानों को स्वावलंबी बनाने में कारगर सिद्ध हो रही है। इस परियोजना से लगभग 3 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। मोहनपुरा कुंडालिया डैम की दोनों परियोजनाओं में 7 पंप हाउस से सिंचाई की व्यवस्था की गई है। दोनों डैम में लगभग 26,000 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई है। अंडरग्राउंड पाइप से किसानों के खेतों तक कनेक्शन दिए गए हैं और इसमें किसान कम पानी से अधिक सिंचाई कर पा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत किसानों को उनकी भूमि के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाता है। ये किसी भी किसान को मिल सकता है। आपकी अपनी खेती की जमीन हो या आप किसी और के खेत पर काम करते हो या किसी और तरीके से कृषि उत्पादन से जुड़े हुए हो, आप किसान क्रेडिट कार्ड आपको मिल सकता है। इस कार्ड की सहायता से आप खेती से संबंधित खर्च जैसे बीज, खाद, कृषि उपकरण आदि खरीद सकते हैं या अपने किसी और जरूरी कार्य में भी खर्च कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक या कुछ प्राइवेट बैंकों में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ पते का प्रमाण पत्र, फोटो और पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की जरूरत होती है। फसलों की निदाई के लिए ये एक सस्ता और सुलभ और आसानी से प्राप्त होने वाला द्विपहिया निदाई यंत्र है। ये एक हस्तचलित उपकरण है जिससे काली मिट्टी के शुष्क भूमि क्षेत्र में कतारबद्ध फसलों की निदाई व गुड़ाई की जाती है। इसमें 2 पहिया ढांचा कांटे, बी ब्लेड, एक यू क्लैंप और एक हत्था लगाया गया है, जिससे यंत्र को आगे धकेल कर और पीछे खींचकर खरपतवार को काटा या उखाड़ा जा सकता है। इसके उपयोग से पौधों को मात्र 1% का नुकसान होता है और हस्तचलित होने के कारण लागत भी कम लगती है। ठंड के मौसम एवं बरसात में शीत रोग या निमोनिया रोग एक आम बीमारी है। इस रोग के मुख्य लक्षणों में पशु अचानक खाना पीना बंद कर देता है, नाक से तरल या गाढ़ा पानी निकलने लगता है, पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, जोर से कपकपी और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसान भाइयों, ठंड से बचने के लिए पशु को भूखा ना रखें और उपचार हेतु पशु को पास के पशु चिकित्सालय में दिखाएं और चिकित्सक की सलाह से विस्टापेन इंजेक्शन या जॉक्टिम प्रतिदिन 2 या 3 दिन लगवाएं। साथ में एविल इंजेक्शन 10 मिलीलीटर दे। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारा किसान दृढ़ निश्चय कर ले, वो सोचे कि मैं अपने स्थानीय संसाधनों, अपनी खेती पे ही ऐसे काम करूं जिससे मैं आर्थिक रूप से मजबूत हूं। लखनलाल जी ने ये साबित कर दिया है कि इन जैसे किसान अपनी कम ज़मीन में, कम समय में, कम लागत में अधिक आय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको परंपरागत खेती के साथ साथ इस प्रकार की औषधि खेती जैसे काम करना ही पड़ेगा। अगले कार्यक्रम में फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।